गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं 15 अप्रैल के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस कब मनाया गया? तो यह दिवस 13 अप्रैल को मनाया गया और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहाँ पर? अमृतसर में। इसलिए यह दिवस 13 अप्रैल को मनाते हैं। आगे देखिए, अप्रैल के कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, इन्हें एक बार रिवाइज करेंगे तो ध्यान से सुनिएगा। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस और 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस और 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाते हैं। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस और 6 अप्रैल को राष्ट्रीय हस्तनिर्मित दिवस और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस और 9 अप्रैल को सीआरपीएफ शौर्य दिवस और 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाते हैं। और 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और विश्व पार्किंसंस दिवस भी 11 अप्रैल को मनाते हैं। और 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट डेट्स थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री कौन बनने जा रहे हैं? तो ये बनेंगे गोपी थोटाकुरा। अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस के ब्लू ओरिजिन NH-25 मिशन पर एक सैलानी के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा पर जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी सही है, गोपी थोटाकुरा, जो कि पहले अंतरिक्ष यात्री बनेंगे अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ऑनलाइन आधार एटीएम सेवा किसने लॉन्च की है? तो इस सेवा को लॉन्च किया है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने। अब इस सेवा का नाम क्या है? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। अब इसको लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो मान लीजिए अगर आपके पास टाइम नहीं है बैंक और एटीएम जाने का, तो आप इस सर्विस का यूज करके घर पर ही पैसे मंगा सकते हैं। ये काम कैसे करेगा? तो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम में जाके आपको अपना बैंक सेलेक्ट करना होगा और आपका आधार आपके बैंक से लिंक होना चाहिए। फिर आपको जितना पैसा चाहिए वो फिल करें, आधार नंबर डालें, एसएमएस आएगा और पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद डाकिया आपके घर पैसे लेकर आ जाएगा। अब इसमें लिमिट भी है, आप कितने पैसे मंगा सकते हैं? 10,000 रुपये तक। अब देखिए, आपको करंट अफेयर्स रिवाइज कराता हूँ। तो भारत का पहला ग्रीन एटीएम कहाँ खुला? गुरुग्राम में। भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहाँ खुला? हैदराबाद में। किस बैंक ने देश का पहला तैरता हुआ एटीएम खोला? एसबीआई ने। और भारत का पहला यूपीआई एटीएम हिताची पेमेंट सर्विसेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एसोसिएशन ऑफ समर ओलंपिक इंटरनेशनल फेडरेशन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है इंगमार डी वोस को। अब देखिए, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसकी स्थापना हुई 23 जून 1894 को और इसका हेडक्वार्टर है लुसेन, स्विट्जरलैंड में और इसके हेड है थॉमस बाक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में असनीर ग्रोवर ने किस नाम से एक मेडिकल लोन ऐप लॉन्च किया है? तो इस ऐप का नाम है जीरो पे। तो ऑप्शन सी सही होगा, जीरो। हाल ही में यूएसए के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो ये जीआई टैग मिला है मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग को। अब देखिए, मथुरा के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला, असम के मांजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला और त्रिपुरा की आदिवासी पोशाक रीसा को जीआई टैग मिला, उड़ीसा की सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग मिला और अयोध्या के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला। उड़ीसा के रेड आंट चटनी, जिसे काई चटनी भी कहते हैं, इसको जीआई टैग मिला है और उड़ीसा के डोगरिया कौद साल को जीआई टैग मिला है। अब देखिए, इस समय भारत के उत्तर प्रदेश के पास सबसे ज़्यादा जीआई टैग है 69 और दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है जिसके पास 58 जीआई टैग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अडानी ग्रीन ने कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाया है? तो ये पार्क बनाया है गुजरात में। अब देखिए, गुजरात सरकार ने शिखा रिफॉर्म ऑनलाइन शिक्षण मंच
लॉन्च किया। राजकोट स्टेडियम का नाम निरंजन शाह के नाम पर रखा जाएगा। और गुजरात के फल कच्छी खरेक को जीआई टैग मिला है। भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कच्छ में शुरू हुआ। और दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में डिजिटल सेवाओं के निर्यात में किसने चीन को पीछे छोड़ दिया है? तो भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है डिजिटल सेवाओं के निर्यात में। अब देखिए, भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षणकर्ता बना है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक भारत बना है। भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको विंड डेसिंग बनाई है। भारत की पहली महिला रोबोट व्योम मित्र अंतरिक्ष उड़ान भरेगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 85वें स्थान पर रहा। और डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले ट्रैक और फील्ड एथलीटों को विश्व एथलेटिक्स द्वारा कितना नगद पुरस्कार दिया जाएगा? तो ये पुरस्कार दिया जाएगा $50,000। आगे देखिए, पहले क्या था, ओलंपिक का आयोजन करने वाली अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किसी भी विजेता को कोई नगद पुरस्कार नहीं दिया जाता था। हालांकि कई देश, राष्ट्रीय खेल निकाय आदि अपने एथलीटों को ओलंपिक में पदक जीतने के लिए प्रोत्साहन के रूप में नकद पुरस्कार देते थे। जैसे इंडिया के जो एथलीट अगर गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीत के आते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें गोल्ड में 75 लाख रुपए और सिल्वर में 50 लाख और ब्रॉन्ज जीतने वालों को 30 लाख रुपए देती है। अगर स्टेट में बात करें तो यूपी गवर्नमेंट 6 करोड़ गोल्ड जीतने वाले को और हरियाणा गवर्नमेंट भी 6 करोड़ गोल्ड जीतने वाले को। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप इसका। आगे देखते हैं। विश्व एथलेटिक्स ने अब घोषणा की है कि वह पेरिस ओलंपिक 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाले एथलीटों को पुरस्कार राशि देगा। कितनी? $50,000 की। और उसने कहा है विश्व एथलेटिक्स ने कि 2028 में जो ओलंपिक होगा लॉस एंजल्स में, उसमें रजत और कांस्य पदक विजेताओं की पुरस्कार राशि भी शुरू करने की योजना बना रही है। अभी 2024 में जो होगा उसमें बस गोल्ड मेडल जीतने वाले को पुरस्कार राशि मिलेगी, बाकी सिल्वर और ब्रॉन्ज को नहीं मिलेगी। अब देखिए, समर पेरिस ओलंपिक इसका आयोजन हो रहा है 26 जुलाई से 11 अगस्त। और पहला जो समर ओलंपिक हुआ था 1896 में एथेंस ग्रीस में हुआ था। और वर्ल्ड एथलेटिक्स की बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 17 जुलाई 1912। मुख्यालय है मोनाको और राष्ट्रपति हैं सेबेस्टियन कोए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने ट्रेडमिल पर 12 घंटे दौड़कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये रिकॉर्ड बनाया है सुमित सिंह ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत से ईवी निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कार निर्यात कंपनी कौन सी बनी है? तो ये कंपनी बनी है सिट्रोएन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंडर वाटर ड्रोन मांटा रे किसने लॉन्च किया है? तो इस मांटा रे ड्रोन को लॉन्च किया है यूएसए ने। अब देखिए, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ है? कोलकाता मेट्रो, हुगली नदी पानी के नीचे। आगे देखिए, आपको ड्रोन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिवाइज कराता हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। भारतीय नौसेना में शामिल पहला स्वदेशी स्टारलिनेर ड्रोन दृष्टि 10 किसने बनाया है? अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने। आईआईटी जम्मू ने साउंड बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया। गरुड़ एरोस्पेस ने सीमा गश्ती निगरानी में ड्रोन लॉन्च किया है जिसका नाम है त्रिशूल। भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। भारत ने विश्व के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया जिसका नाम है इंद्रजाल। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किस शहर में लॉन्च हुई? चेन्नई में। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ खुलेगा? तमिलनाडु में। पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले किस यात्री ड्रोन का अनावरण किया? वरुण। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन बना? हिमाचल प्रदेश। स्वास्थ्य सेवा में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। किस देश ने ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? भारत ने। नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन को अनुमति देने वाला देश इजराइल। देश का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खुला है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब स्थापित की गई केरल में। तो याद रखिएगा। आगे देखते हैं।
तो दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि वीडियो अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और ये रहा आपका लास्ट क्लास में पूछा हुआ क्वेश्चन, इसका आंसर देखते हैं। रश्मि कुमारी ने कितनी बार कैरम में राष्ट्रीय महिला एकल का खिताब जीता है? तो रश्मि कुमारी ने 12 बार कैरम में राष्ट्रीय महिला एकल का खिताब जीता है। और ये रहा आपके लिए क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हाल ही में किसने ट्रेडमिल पर 12 घंटे दौड़कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।